क्लास में आपका स्वागत है। टेंथ क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन आप लोग को बतलाए थे पिछले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 क्वेश्चन भी दिए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट किया है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, तो ही हमें पता चलेगा कौन कौन विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपका कमेंट ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, एक घनकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले के व्यास घन के किनारे के बराबर है। यानी व्यास जो है, इसके पहले वाले क्वेश्चन बतलाए थे, इसकी भुजा के बराबर। देखिए यही काटा जा रहा है इसके अंदर से, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि स्टूडेंट ठोस है, कैसा है, ठोस है, ठोस है, उसमें गड्ढा करेंगे। जिससे मान लीजिए यही स्टूडेंट है, इसमें गड्ढा करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्योंकि ये जो अर्धगोलाकार जो भाग है, ये नीचे गड्ढा हो रहा है, जिसके चलते, क्योंकि ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो पूरा होगा, लेकिन गड्ढा वाला का भी निकालना है। देखो पेंट करने की बात स्टूडेंट आ जाएगी तो गड्ढा वाला का पेंट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो इसलिए जब गड्ढा किया जाता है तो उस स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आते हैं, घन की भुजा मान लेते हैं, दिया तो नहीं है, माना घन की भुजा ए, हम मान लेते हैं, माना घन की भुजा ए, अर्धगोले का व्यास प्रश्न ने बोला है, घन के किनारे के बराबर, यानी हो जाएगा a, इसका r निकालेंगे तो a/2 स्टूडेंट हो जाएगा, a/2, ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकाल दिए। इसमें स्टूडेंट यहो भाग आ गया। फिर करा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे अर्धगोले की आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो है ना, इसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो भाग नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब अर्धगोला काट रहे हैं तो इस भाग को माइनस करना होगा, इस भाग नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए 6 गुने भुजा स्क्वायर, अब गड्ढा समझ रहे हैं ना, जब गड्ढा कर रहे हैं तो जब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सब आ गया, ये पूरा आ गया, देख लीजिए ये पूरा आ गया सब। लेकिन जब गाढ़ा, मान लीजिए गाढ़ा किए स्टूडेंट, ये गाढ़ा किए, तो ये गाढ़ा वाला में क्या हुआ कि नीचे कैसे ये वृत्ताकार भाग नहीं रहेगा अब, और तो भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम निकाले। जब गड्ढा किए तो उस, अब मान लो कि उसको कैसे पेंट करेंगे, गड्ढा को तो पेंट करेंगे, उसके वृत्ताकार भाग पेंट होगा कभी। जैसे मान लीजिए आप गिलास ले लीजिए, तो गिलास को पेंट करेंगे, क्या उसके वृत्ताकार भाग पेंट होगा, नहीं होगा। तो उस भाग को क्षेत्रफल में से हटाना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या किए हैं, अर्धगोले के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर दिए हैं, माइनस। ये हुआ 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये माइनस पाई स्क्वायर, ये घट कर पाई r स्क्वायर का, भुजा का मान a है स्टूडेंट, ठीक है। 6a स्क्वायर प्लस पाई, r का मान है a/2, यहाँ निकाले स्टूडेंट, a²/2 हुआ। अब इसको हल करिए, देखिए 6a स्क्वायर, a स्क्वायर, पाई है बाटे 4 हो जाएगा। ये बराबर में स्टूडेंट काटा पर जोड़ करेंगे तो लसा हुआ 4, 6 चौका 24a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर, तो 24 प्लस पाई/4, यानी यही आंसर हो गया a²/4, 24 पाई, ठीक है। इसी को इस रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक दावा का कैप्सूल, दावा का कैप्सूल सभी विद्यार्थी देखे होंगे, कुछ भाग बेलनाकार होता है या कुछ भाग अर्धगोलाकार होता है, ठीक है। यही दावा का कैप्सूल है। ये भाग जो बेलनाकार है, ये जो भाग है अर्धगोलाकार होता है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखते हैं। बेलन के आकार का है, जिनके दोनों सिरे एक एक अर्धगोला लगा है। आकृति में देखिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास दिया है 5 mm, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ दे दिया है कितना, 14। लंबाई का है चाहे ऊंचाई के सेम चीज है। व्यास दिया है 5 mm, r निकले 5/2। तो देखिए बेलन की ऊंचाई जब तक नहीं निकालेंगे तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये एच हमें चाहिए हर हाल में,
देखिए ये जो अर्धगोला है ये जितना गहरा है, हम बोलते हैं कि जितना इसका ऊंचाई होता है वही त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या 2.5, तो इस अर्धगोले की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5 और 2.5 पूरा में से माइनस कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 14 घटा 2.5 प्लस 2.5 हल करेंगे तो आएगा आपका, देखिए 14 या 5 हो गया, आप घटाएंगे तो कह जाएगा 9। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र प्लस 5 है, बेलन और प्लस दोनों अर्धगोला। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई बेलन का और 2 गो अर्धगोला, तो गोला है 2 गो, तो 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन है ले लिए, h प्लस 2 आर बचा, पाई के मान 22/7, आर यहाँ पर 2.5, 9 प्लस 2 गुने 2.5, ठीक है। इसको हल करेंगे देखिए ये हो जाएगा 2.5 दूनी का 5 और 9 5 कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी का 14 कटे, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा ना 44, ध्यान दें 25 है ना, तो 25 दूनी 50 तो 5 हो जाएगा, 44 में 5 से गुना करेंगे तो 220, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 7 नंबर पे आते हैं। कह कि एक तंबू एक बेलन का आकार है, तंबू कैसा है बेलन का आकार का है, ठीक है, बेलन है। तंबू जो है एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इस बेलन पर एक क्या है शंकु है, ठीक है। जैसे बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये एच आपको दे दिया कितना 2.1, किसके लिए तो बेलन के लिए, ठीक है। बेलन की ऊंचाई आपको दे दिया 2 कितना 1 और व्यास दिया स्टूडेंट कितना तो 4 मीटर दिया है। शंकु की ऊंचाई दे दिया 2.8, तो इसके तंबू बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल यानी वक्र क्षेत्रफल निकालना है दोनों को। साथ ही खर्च दिया है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। और करा कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार के कैनवास से नहीं ढका जाता है, आधार ढके के नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं इसको, व्यास दिया है 4, आर निकाल लेंगे कितना मीटर 2 मीटर, शंकु की ऊंचाई दिया 2.8 मीटर, एल दिया 2.8 मीटर। तंबू का वक्र क्षेत्रफल शंकु और प्लस बेलन का वक्र, तो शंकु का होता है पाई आर एल और बेलन का होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। पाई आर कॉमन तो एल प्लस 2h, पाई के मान 22/7, आर के मान 2 निकाले हैं, एल के मान 2.8 दिया है, 2h के मान 2.1, इसमें गुना करें तो 42 4.2, और जरा ध्यान से देखिएगा तो 4.2 और 2.8 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये 7 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है स्टूडेंट। 1 मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास का लागत मूल्य कितना है 50 रुपया, लागत बराबर कितना है 50 रुपया। 44 मीटर स्क्वायर पर लागत मूल्य हो जाएगा आपका स्टूडेंट कितना, तो 44 गुना 500 गुना करेंगे स्टूडेंट आपको मिलेगा 22,000 रुपये। ये स्टूडेंट आपका आ गया आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर स्टूडेंट। कर ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले ठोस बेलन है से, बेलन कैसा है स्टूडेंट तो ठोस है, ठीक है। जैसे आप लोग घर में रोटी पकाने वाला बेलना होता है ना, उसी के तरह ठोस बेलन है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा तो जगह क्लियर होगा। ठोस बेलन में इसकी ऊंचाई उसी व्यास के एक शंक्वाकार खोल काटा गया है, जितना बेलन की ऊंचाई बा उतनी ऊंचा के शंक्वाकार खोल अंदर से काटा गया, ठीक है। अंदर से बाहर ज्यों का त्यों दिखाई देगा, बात ध्यान से समझिए, बाहर वाला भाग ज्यों का त्यों दिखाई देगा, अंदर से काटा गया है खोल। देखिए फिगर में ये अंदर से खोल काटा है, जो ठोस है तो क्या ये बाहर ऐसा नहीं दिखाई देगा उस तरफ दूसरे तरफ, क्योंकि अंदर का भाग काटा गया है, ठीक है, काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई प्रश्न से ही दे दिया है, व्यास इतना दिया है, त्रिज्या निकाल देंगे 1.4 बटे कितना हो जाएगा 10 बोलिए, तो ये जाएगा 0.7 हल करेंगे, एल निकाल देंगे h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h के मान इतना और r के मान ये रख दिया स्टूडेंट। अब इसको हल किए तो हो जाएगा 24 के स्क्वायर 576 होता है,
सात सात 49, इसको हल किए तो 6.25 यानी 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25 यानी 2.5। एल मिल गया। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको लग रहा है कि सर ये तो काट के हटाए हैं तो घटने के, नहीं, ये अंदर से काटे हैं। अगर खोखला होता तो हम माइनस कर देते, क्योंकि ठोस है, भर्ती है, अंदर से इसे काटा गया है, ठीक है, तो ये जुटेगा स्टूडेंट। तो शंकु प्लस बेलन का वक्र क्षेत्रफल, अब प्लस में स्टूडेंट ध्यान दीजिए जो बेलन बना है ठोस के है, और नीचे वाला भाग हमें आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए शंकु प्लस बेलन, शंकु का पाई आर एस, बेलन के 2 पाई आर एस, और आधार वृत्ताकार होता है तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन तो बनेगा एच एल 2h, आप प्लस में क्या हुआ इसमें आर हुआ। चलिए अब मान जो रखिए, पाई के मान 22/7, आर के मान 0.7, एल का मान 2.5, 2h के मान 2.4, आर के मान 0.7। ये हुआ 22/7। ये देखिए दशमलव हटाएंगे तो 7/10 हो जाएगा। 2.5 इसमें गुना किए तो 4.8, ये जीएम करते हो गया स्टूडेंट। अब जरा ये 7 7 कट गया, ये हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो 2.2, ये पूरा को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 17.6 सेमी स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन बच रहा है, इसको बना देते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीन शीट वगैरह जो भी है ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पर। 9 क्वेश्चन का स्टूडेंट लकड़ी के एक ठोस बेलन, बेलन क्या है तो लकड़ी का स्टूडेंट बेलन है, ठीक ना, ठोस है, तो समझ रहे हैं ना, पूरा भर्ती, खोखला नहीं है। सिरे पर एक अर्धगोलाकार, दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए, यानी ऊपर से भी गड्ढा हो रहा है और नीचे से भी स्टूडेंट गड्ढा हो रहा है अर्धगोलाकार, ये ऊपर से भी हो रहा है, ठीक है, यानी ऊपर से भी गड्ढा खोदा जा रहा है और नीचे से भी गड्ढा खोदा जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। ये भी होगा इस तरह स्टूडेंट, इस तरह है, ठीक है। ऊपर से भी नीचे गड्ढा खोदा रहा है, नीचे से भी गड्ढा खोद कर निकाल लिया गया है, तो पृष्ठीय से तो आप समझिएगा सर निकाल दिया जाए तो घटेगा नहीं, क्योंकि ठोस है, निकालेंगे तो बढ़ेगा। बेलन तो जैसा है वैसे ही रहे, है ना। जिसे मान लो ये खोपी है, देख लीजिए, इससे अगर मान लीजिए स्टूडेंट ये ठोस है, पहले था, तो इसको छेद कर दिए, तो क्या इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी घटेगा नहीं। लेकिन जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई गड्ढा से निकालने का, तो अंदर वाले को भी ठोस है, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आर आपको दे दिया 3.5, एच दे दिया है 10, कुछ नहीं, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन प्लस 2 गुने अर्धगोला, 2 अर्धगोला है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे से बढ़ रहा है और नीचे से बढ़ रहा है। जब ठोस गोला को पेंट करना हो, क्या समझिए, ठोस गोला को बेलन को पेंट करना होता है ना, पेंट करेंगे, लेकिन गड्ढा जब हो गया तो नीचे को तो पेंट करेंगे नहीं करेंगे, तो उसी तरह ये भी भाग पेंट होगा और ये भी भाग पेंट होगा। अर्धगोलाकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों तरफ से बढ़ रहा है, ऊपर से भी बढ़ रहा है और नीचे से भी। बेलन प्लस 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का 2 पाई आर एच, इसका होता है 2 पाई स्क्वायर, 2 से गुना कर दे 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर एच बचा 2r बचा, जो मान है आप रख दीजिए। ये 2 पाई का मान 22/7, इसका होता है 3.5, एच है 10, 2 गुने 3.5, ठीक है फ्रेंड। ये कटाएंगे 0.5 बार में, इस पाई दूनी 44, इसे गुना करेंगे कितना है 44 गुने 5, 0.5, और ये हो गया 3.5 दूनी 7 हुआ, 5 से 200 गुना करेंगे 7 और 10 17 हो जाएगा। आप इसको फिर गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 374 सेमी स्क्वायर। अटेम्प्ट होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को हम दिए, जो भी क्वेश्चन बताए हैं इसी पर आधारित ये आपको 3 क्वेश्चन दिया है। ये तीनों क्वेश्चन को आपको बनाना है और इसका आंसर कमेंट करना है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसका एग्जाम्पल बचेगा, तो एग्जाम्पल आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा
उसका हम लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लाइन से 1 से लेकर टोटल, यानी पीछे तो हो गया है 12 चैप्टर, 13 चैप्टर के जो भी एग्जाम्पल आप लोग को बचेंगे उसका अलग से वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेंगे।